गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के कम्युनिटी हेल्थ की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार कम्युनिटी हेल्थ या हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मीटिंग्स और हाउ यू विल कंडक्ट मीटिंग्स। मीटिंग या जो बैठकें हैं वो उसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि जो मीटिंग होती है वो दो या दो से अधिक व्यक्ति का उद्देश्यपूर्ण जमावड़ा, यानी जब वो किसी पर्पज़ के साथ मिलते हैं दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो उसको हम बैठक या मीटिंग कहते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से या आभासी रूप से आयोजित की जा सकती है। व्यक्तिगत मतलब फिजिकली प्रेजेंट हो सारे मेंबर, या आभासी रूप में मतलब वर्चुअली, जिसमें ऑनलाइन मीटिंग्स भी ली जा सकती हैं, जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, इस प्रकार हम मीटिंग्स कर सकते हैं और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं। ये जो मीटिंग्स हैं ये किसी विशिष्ट विषयों पर चर्चा करने, निर्णय लेने और सहयोग करने के लिए की जाती हैं। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए और जो कम्युनिटी हेल्थ है उसके संबंध में कोई निर्णय लेने के लिए ज़्यादातर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मासिक मीटिंग्स आयोजित की जाती हैं। तो मेन फोकस हमारा इसी मीटिंग पे रहेगा कि जो पीएचसी पे मीटिंग्स कंडक्ट की जाती हैं मंथली, वो कैसे होती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या उद्देश्य होते हैं पीएचसी मीटिंग्स के या मंथली मीटिंग्स के या हेल्थ सेक्टर की मीटिंग के। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी ऑनगोइंग हेल्थ प्रोग्राम्स हैं हमारे, उनकी समीक्षा करना। अगर कोई नया कार्यक्रम आ रहा है, कोई नया इनिशिएटिव है सरकार के द्वारा, उसकी जानकारी सारे स्टाफ को देना। आगामी कोई गतिविधियां हैं उनकी योजना बनाना। ज़मीनी स्तर पर कोई समस्याएं आ रही हैं स्टाफ को कम्युनिटी में काम करते हुए, उसके बारे में उनका समाधान करना। स्वास्थ्य जो भी सेवाएं हैं कम्युनिटी में उनकी गुणवत्ता में सुधार करना और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। कौन कौन सी मीटिंग्स नॉर्मली पीएचसी पर होती हैं? टाइप्स ऑफ मीटिंग में देखें तो स्टाफ मीटिंग हो सकती हैं, जो भी वहाँ स्टाफ है उनके लिए। मंथली जो मासिक समीक्षा मीटिंग होती है जिसमें सारे जो सब सेंटर्स हैं वहाँ की एएनएम्स भी आती हैं, वो हो सकती है। इसके अलावा ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो कमेटी बनी हुई है, उसकी मीटिंग हो सकती है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है, टीकाकरण समीक्षा की मीटिंग हो सकती है। और कोई प्रशिक्षण या मार्गदर्शन, कोई ट्रेनिंग के रूप में भी एक मीटिंग हो सकती है। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं पीएचसी मीटिंग में? तो सबसे पहले तो जो चिकित्सा अधिकारी पीएचसी है वो चेयरपर्सन होता है हर मीटिंग का। स्टाफ नर्स यदि वहाँ अवेलेबल है तो। इसके अलावा स्वास्थ्य सहायक एलएचवी, एएनएम, आशा, उनको बुला सकते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुला सकते हैं एज पर नीड। बाकी एएनएम और एलएचवी, स्टाफ नर्स और मेडिकल ऑफिसर तो होते ही हैं। आशा, आंगनवाड़ी और जो सामुदायिक प्रतिनिधि हैं इनको हम एज पर नीड बुलाते हैं अगर उस प्रोग्राम के अंदर उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एजेंडा पे डिपेंड करेगा कि आपके पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में कौन। क्या प्रिपरेशन करेंगे पीएचसी की मीटिंग के लिए? ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले तो जो भी मीटिंग है उसका एजेंडा साझा करना होता है, यानी जो भी पार्टिसिपेंट है वो एजेंडा बताएंगे कि क्या क्यों मीटिंग रखी जा रही है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद जो सभी संबंधित पक्ष हैं, जैसे अभी हमने देखा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे, तारीख, समय, कब होगा, कहाँ पर होगा, वेन्यू। उसके बाद जो भी आवश्यक डेटा है, रिपोर्ट्स हैं जिनके बारे में आपको वहाँ डिस्कस करना है, वो कलेक्ट करनी है। जब भी मीटिंग हो समय पर जाना है। पिछली जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में, उसके जो निर्णय हुए थे उनका अगर कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट है तो वो लेके जानी है। और नोटबुक और पेन भी आपको तैयार करना है। पीएचसी में अब जब मीटिंग होगी तो उसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा? तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी मीटिंग हो वो समय पर शुरू हो, उसके लिए आपको प्रिपरेशंस करनी है, तैयारियां करनी है। इसके अलावा शुरुआत जब होगी तो जो भी चेयरपर्सन होंगे वो वेलकम स्पीच देंगे, जिसमें वो इंट्रोडक्शन देते हैं, मीटिंग का ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद जो भी एजेंडा है, कार्यसूची है, उसके अनुसार डिस्कशन चलता है। ये ध्यान रखें कि जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देनी है वो सारी कंप्लीट दी जाए और सारे सदस्य मीटिंग में पार्टिसिपेट करें, एक्टिव पार्टिसिपेशन सबका हो, इस बात का ध्यान रखना है। और जो भी सदस्य जो बात बोल रहे हैं, जो डिस्कशन चल रहा है, वो एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए होना चाहिए।
क्योंकि जो इस मीटिंग्स में निर्णय होते हैं वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। इसलिए स्पष्ट और विनम्र शब्दों से बात करें, ध्यान से सुने सभी को, बहस से बचें, सरल भाषा का प्रयोग करें और पेशेवर व्यवहार बनाए रखें। जो बिहेवियर है आपका वो पेशेवर होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। और इसी के साथ एक जने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लगानी चाहिए कि वो मिनट्स के नोट करेगा, बनाएगा जो भी मीटिंग में डिस्कशन हुए हैं। तो बैठक का जो लिखित विवरण होता है उसे मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं, वो तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से उसमें लिखा जाना चाहिए किस डेट किस स्थान पर मीटिंग हुई, कौन कौन प्रतिभागी थे, उनका नाम, क्या क्या डिस्कशन हुआ और फाइनली क्या निर्णय उसमें लिए गए, ये सारे लिखेंगे। जो पीएचसी में एएनएम है उसका सहयोग लिया जा सकता है, अगर कोई क्लरिकल स्टाफ है उसका सहयोग लिया जा सकता है मिनट्स प्रिपेयर करने। फॉलोअप क्या क्या रहता है मीटिंग के बारे में, बाद में क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो जो भी मिनट्स हुई हैं वो साइन हो जाए चेयरपर्सन के द्वारा और सारे सदस्यों को वो इन्फॉर्म कर दी जाए। सब जो भी निर्णय लिए गए हैं इस मीटिंग में उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जिसको भी जो कार्य दिया गया है वो उसको कंप्लीट करे, और जो निर्णय लिए गए हैं उनकी जो एक्टिविटी है वो अगली मीटिंग में रिपोर्ट के रूप में बना कर लाएँ कि कितनी प्रोग्रेस हो गई है, और जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करें वो ध्यान से रखें। एक बार एक क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि एएनएम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है पीएचसी मीटिंग्स की, तो उसमें कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल की कार्य योजना में सुधार होता है, जो भी हम प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, कम्युनिटी हेल्थ वो इम्प्रूव होती है, स्वास्थ्य टीम के साथ समन्वय बनता है और नेतृत्व कौशल भी विकसित होता है। क्योंकि जब हम मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ काफ़ी जो भी स्टाफ आता है उनके साथ हमारे अच्छे आईपीआर डेवलप होते हैं, और किसी भी संबंध में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में कोई कोऑपरेशन चाहिए तो वो अच्छा मिलता है। जब हम बातचीत करते हैं तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है। कोई भी समस्याएं यदि आ रही हैं तो उसका समाधान हमें वहाँ मिल सकता है काम करते समय। सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। थैंक यू।